हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बीजगणित बेसिक पार्ट के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिर से बीजगणित का एक और पार्ट सिखाने वाला हूं। तो ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, तो चलो शुरू करते हैं। बीजगणित में तो हमने अभी तक जोड़, घटाव, गुना, भागा गुना तक सीख लिया है, ठीक है। लेकिन हमने भागा नहीं सीखा है। भागा सीखेंगे और साथ ही साथ जो भिन्नों का जोड़ घटा होता है वो हमने नहीं सीखा है, तो वो भी सीखेंगे। तो इसके लिए पहले हम भागा सीखेंगे। तो भागा में जैसा कि हमें नॉर्मल भागा जो आता है, जैसे कि 8 और 2 को भाग करना है, यानी कि 2 से भाग करनी है, तो हम भागा इस तरह से लिखते हैं 8 भागा 2। इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 चौके 8, क्योंकि इधर जो संख्या होती है उसी से भाग करते हैं ना। तो ये दो से भाग होगा तो 8, 2 चौके 8 होगा, ये हमें पता है। फिर ये जो 8/8 भागा 2 है, इससे हम बट्टा में भी लिख सकते हैं ना, 8/2। जो भी बट्टा में संख्या होती है उससे भाग ही माना जाता है, क्योंकि वो भाग ही होता है। तो इसका भाग करेंगे तो 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8, तभी तो वो बराबर 4 होगा, है ना। तो नॉर्मल भागा है। ठीक उसी तरह से अगर 14 और 2 को भी भाग करेंगे तो इसे 14 भाग 2 लिखेंगे या फिर 14/2 लिखेंगे। ऐसे अगर भाग करेंगे 2 से 14 ही होगा, या फिर इसे काटेंगे 2 से 14 तो भी समान होगा। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि ये जो भी भागा होता है उसे हम बटा में लिख सकते हैं। यानी कि जो भी 3 और 15 को अगर करना हो, बस ये तो हम समझ चुके ऊपर वाला। इसी तरह से अगर 3 और 15 का भाग करना हो, अब अगर भाग 15 से करना हो तो 15 इधर होगा, लेकिन 15 से तो भाग नहीं होगा क्योंकि 3 छोटा हो गया, लेकिन हम उसे बटा में लिख सकते हैं। अगर बटा में लिख सके तो ये एक दूसरे से काट सकते हैं ना, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो जब भी काटते हैं अगर नीचे संख्या बचता है ना, तो उसे बटा में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह जो भी संख्या बनता है, इस तरह का संख्या, इन्हें भिन्नों का संख्या कहते हैं, है ना। तो हमें यही भिन्नों का जोड़ सीखना है। तो जो हमने अभी भाग सीखा, ये तो अंकगणित का भाग है, तो बीजगणित में भी तो भाग वही होगा ना। जिस तरह से 1/5 ये भिन्न है, उसी तरह से 3/5 भी भिन्न है, फिर 7/3 भिन्न है, 2/3 भिन्न है, 1/5 ये भी भिन्न है। तो उसी तरह से a/b ये भी भिन्न है, तो हमें a/b ये भिन्न है, तो हमें इसी तरह का जोड़ सीखना है। x/y ये भी भिन्न है, x² ये भी भिन्न ही है। क्या है? भिन्न है। तो हमने भिन्न को समझ लिया है। अब यह समझना है कि ये भिन्नों का जोड़ कैसे हो सकता है। तो भिन्नों का जोड़ अगर हम नॉर्मली अंकगणित वाला भिन्न कहें, अगर हम अंकगणित की भिन्नों का जोड़ कहें तो 7/3 एक भिन्न है और 2/3 भी एक भिन्न है। तो इस तरह की भिन्नों में बहुत से बच्चे ऊपर जोड़ देते हैं, 7 और 2, 3 और 3। इस तरह से नहीं होता है। इन्हें जोड़ करने के लिए जो नीचे संख्या होती है, जो भी भिन्न होता है, ऊपर वाली संख्या को हम हर कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। याद रखिए, नीचे वाली संख्या हर, ऊपर वाली संख्या अंश, ठीक है। मतलब जो हर है उन्हें पहले लासा निकाला जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको लासा निकालना आता होगा। तो नीचे 3 और 3 है, अगर सेम संख्या है तो उनका लसा तो उतना ही होगा। तो 3 और 3 है तो लसा होगा इनका 3। इनका लसा कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि हम बीजगणित का सीख रहे हैं तो वो मैं कुछ देर बताऊंगा, पहले इन्हें सीख लीजिए, ठीक है। तो लसा 3 निकलता है। लसा 3 आने के बाद ये जो नीचे संख्या है दोनों से एक करके भाग करते हैं। 3 से 3 भाग करेंगे 1 होगा, 3 को 3 से भाग करेंगे 1 होगा। वो जो भागफल 1 आया है उसे ऊपर वाले 7 से गुना करेंगे, यानी कि 1 7 7 होगा। सेम टू सेम यहाँ भी तो वही 1 आएगा ना, उस 1 को भी यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 1 2 2 होगा, ठीक है। फिर 7 और 2 इसको जोड़ सकते हैं, 7 और 2 क्या होगा, 9 होगा। उसके बाद /3, ठीक है। तो ये 9/3 हो गया। तो इस 9/3 को हम काट सकते हैं। ये हो गया आपका 3 या 9, हो गया आपका आंसर 3। तो इसका आंसर हो सकता है 3। तो ये भिन्नों का जोड़ हो गया, लेकिन ये दोनों समान था।
अगर करना हो अलग अलग संख्या, देखिए 5 और 3 है, अलग अलग संख्या है, तो अलग अलग संख्या है तो पहले तो इनका उत्पादक निकाला जाता है। अगर इनका उत्पादक नहीं निकलता हो, है ना, 5 का भी नहीं निकलेगा, 3 का भी नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों रूढ़ संख्या है ना। और जब भी रूढ़ संख्याओं का लसा निकालना हो तो वो आपस में गुना किया जाता है। तो कोई कन्फ्यूज़ होगा कि रूढ़ संख्या क्या होगा, तो वो संख्या जो केवल 1 के गुना में आता है, मतलब 1 के पहाड़ा में आता है, वो रूढ़ संख्या होती है। जैसे कि 5 केवल 1 के पहाड़ा में आता है और 3 केवल 1 के पहाड़ा में आता है। लेकिन अगर 4 की बात करें तो वो 2 के पहाड़ा में भी आता है ना। ठीक उसी तरह से तो ये 5 और 3 रूढ़ है, क्योंकि ये केवल 1 के पहाड़ा में ही आएगा। तो अगर ये रूढ़ है तो आपस में केवल गुना होगा। जब भी रूढ़ संख्याओं का लसा निकालना हो तो वो केवल गुना होते हैं। तो 5 और 3 का लसा निकाला 15, ठीक है, 5 तिया 15। उसके बाद जो 15 आया, जैसे यहाँ पे हमने एक एक करके भाग किया ना, उसी तरह से यहाँ एक एक करके भाग करेंगे। मतलब जो लसा आया है 15, उससे पहले 5 से भाग करेंगे, कितना होगा 5 तिया 15, यानी कि 3 बार में होता है। वो 3 ऊपर वाले 3 से गुना होगा, 3 तिया 9, तब जाके यहाँ 9 लिखते हैं। उसके बाद फिर से इस 3 से भी भाग करेंगे 15 को, 3 पच्चे 15, यानी कि 5 आता है। वो 5 ऊपर वाले 7 से गुना होगा, 5 सत्ते 35। ईजी है। सेम टू सेम अब ये 9 + 35 है तो हम इसे जोड़ सकते हैं। 35 + 9 होगा 44, 35 + 9 होगा 44। उसके बाद नीचे 15, ठीक है। तो 40/15, क्या ये और कट सकता है? ये किसी से भी नहीं कट सकता। आंसर हमारा यही होगा, फुल एंड फाइनल, ठीक है। अगर हमें भिन्न में ही आंसर लिखना है तो आंसर यही है, ठीक है। अब समझना है हमें ये बीजगणित का भिन्नों का जोड़। तो ये भी a और a/b ये भिन्न में है दोनों। अगर भिन्न में है तो जो नीचे नीचे है उनका लसा निकालेंगे। तो b और b दोनों सेम संख्या है, तो मैंने कहा था जो सेम संख्या हो उनका लसा वही होता है। जैसे कि b और b का गुना b ही होगा। जैसे यहाँ पे 3 और 3 का लसा 3 हुआ था, उसी तरह से तो b और b दोनों समान है, दोनों समान तो उनका लसा b होगा। उसके बाद इन दोनों से एक एक करके भाग होगा, और b से b को भाग करेंगे तो एक ही आएगा, है ना, क्योंकि सेम संख्या को सेम संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल एक ही आता है। वो एक a से गुना होगा, एक a से गुना होगा तो a ही आएगा, क्योंकि एक से किसी को भी गुना करो वही का वही होता है। अगर 2 को गुना करोगे तो 2 ही होगा, 3 को गुना करोगे तो 3 होगा, उसी तरह से a को गुना करोगे तो a होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, सेम टू सेम यहाँ भी b है, यहाँ भी b है तो वही होगा। यहाँ पे a है, यहाँ भी b भाग होगा तो 1 होगा। वो 1 ऊपर वाले से a गुना होगा, a से गुना होगा तो a से 1 गुना होगा, तो हाँ यहाँ पे a एकम a जैसा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे ही। तब देखिए a + a है, अगर a + a है तो a + a क्या होगा 2a, क्योंकि हमें जोड़ पता है a + a क्या होता है, वो होता है 2a। उसके बाद बटा b, तो हम इसे बटा b लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो किसी के साथ जोड़ नहीं होने वाला। तो इस तरह से हमें भिन्नों का जोड़ करना है, ठीक है। तो अब ये वाला उदाहरण देखिए, इसमें देखिए y है और इसमें 2y है। अब y उनका लसा तो y ही होगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बच जाता है। इसके साथ कोई लसा होने के लिए और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है और कोई नहीं है, तो y का y ही होगा, y और y का लसा y ही होगा, लेकिन 2 उसमें साथ में होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने लिखा y, यानी कि हम यहाँ पे 2y लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों y का यहाँ सिंगल y होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, 2 तो पहले से था, ठीक है। तो इस तरह से इनका लसा हो गया। अब देखिए y से y इनको अगर भाग करेंगे तो y एकम y ही होगा, यानी कि यहाँ 2 बच गया। वो 2 x से गुना होगा 2x, ठीक है, फिर प्लस, बीच में प्लस है, फिर 2y से 2y भाग करेंगे 1 होगा। वो एक x² से गुना होगा, यानी कि 1 और x² हो गया 1x²। तो यह हो गया आंसर। अब देखिए इसमें तो x है और इसमें x² है, क्योंकि ये अलग घातांक का है और ये अलग घातांक का है,
अलग अलग घातांक का हो तो वो जोड़ घटाव नहीं हो पाता है, सेम सेम हो तभी हो पाता है। जैसे कि ये वाला में ये ए था, ये भी ए था, दोनों सेम घातांक का था इसलिए 2a। ठीक है, तो अभी तक हमने भिन्नों का जोड़ आसानी से समझ लिया, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इनका जो नीचे लसन निकालते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, तो पहले लसन निकालना सीख लेते हैं। नॉर्मली अंकगणित में लसन कैसे निकालते हैं, पहले इस तरह से उत्पादक निकालते हैं तब होता है। ठीक है, तो उत्पादक निकालेंगे तो सबसे पहले इनका उत्पादक 2 से होगा, यानी गुणनखंड है ना। उत्पादक निकाला तो 2 × 6 होगा, 2 × 12 होगा, 2 × 9 18 होगा। ठीक है, फिर से ये कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो अभी मैंने रूट संख्या कहा ना, जब भी हम उत्पादक निकालते हैं इधर रूट संख्या होना चाहिए। ये 2 रूट है, 3 रूट है, और यहाँ 2 और 3 फिर से रूट है। और अगर रूट संख्या आ गया हो तो ये उससे ज़्यादा और उत्पादक नहीं निकलने वाला, तो आखिरी हमारा संख्या ये होगा। तो जो जो बचा है रूट में हमें उसे लिखना होगा, यानी कि लसा जो होगा 2 × 3 है, यहाँ पे 2 × 3 है, ये 1 भी है लेकिन 1 की, चलो लिख ही देता हूँ। असल में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है ऐसे में। ठीक है, अगर वो गुणनखंड में है तो 2 × 6, 6 × 12, 12 × 36, 36 होता है। तो 36 1 से गुना हो के तो 36 ही होगा ना, इसीलिए 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 36 से कम वो 36 ही होगा। तो ये हो गया हमारा लसा, फाइनल आंसर। अब क्योंकि ये अंकगणित का लसा है तो बीजगणित का भी तो लसा होगा। इसी तरह से करके देखें तो क्या होगा। अब बीजगणित का लसा भी सेम टू सेम हमें उसी तरीके से करके देखें। ये देखिए 3 संख्या है, x³ y, ये मतलब एक ही संख्या है, x² y और x × y। ठीक है, xy। तो इनका लसा निकालना है। तो जैसे यहाँ पे उत्पादक निकाला, यहाँ से भी उत्पादक निकालेंगे। उत्पादक निकालने के लिए कोई एक संख्या तीनों में होना चाहिए, जैसे कि x, ये x है, ये x है, तीनों में है। यहाँ y भी है, क्योंकि y तीनों सेम कॉमन संख्या है तो हम y को निकालते हैं, क्योंकि y का उत्पादक निकालेंगे। आपको उत्पादक निकालने से पहले ये सोचना होगा कि जो भी दिया गया है संख्या में सबसे कम घातांक वाला कौन है। ये अगर y की बात करें तो y इसमें घातांक तीनों में 1 है, तो मतलब उसका आखिरी संख्या तो y ही है। ठीक है, मतलब y उत्पादक निकल गया, बचा क्या, x³, फिर x² और x। तो इस तरह से उत्पादक निकल गया। ठीक है, और अगर इनका उत्पादक निकालें तो सबसे कम घातांक वाला कौन है, x, तो x निकाला। अगर x निकाला तो x³ है, तो कितना से गुना करके x³ हो जाएगा, x² लगाकर, यानी कि x × x² × x³। ठीक है, अब यहाँ x² है, कितना से गुना करके x² हो जाएगा, ये x, तो ये x² हो गया। और यहाँ 1 है, सॉरी x है, x है, तो ये इस x से कितना से गुना लगाएंगे कि x आ जाएगा। इस x को कितना से गुना करेंगे कि x आ जाएगा। तो हमें पता है 1 से गुना करने पर सेम टू सेम वही आता है, यानी कि x एकम x, ये हो गया। इतना हो जाने के बाद इसे और थोड़ा कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में कौन सबसे कम घातांक वाला है, ये वाला x है, तो x, x², उसके बाद x एकम x, उसके बाद 1 बचा। तो यहाँ पे ये और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आखिरी रूट संख्या बन चुका है। ठीक है, तो जो जो बचा है उसे लिख सकते हैं ना। देखिए x 3 है, तो x × x लिख सकते हैं, और y। ठीक है, तो x 3 है और गुणनखंड है, तो हमें पता है x³ होगा ये, क्योंकि गुना ऐसे ही किया जाता है, x³ और ये y बच गया, यानी कि आंसर होगा x³ y। इस तरह से लसा निकाला जाता है, मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी एक आसान विधि से हम लसा निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो अभी जिसका लसा निकाला ये वही संख्या है, तो इसे हम शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
जब आप उत्पादक निकालते हो तो ये ध्यान देते हो कि सबसे कम घातांक वाला कौन है, तो उसी के अनुसार आप उत्पादक निकाल लेते हो। लेकिन अगर आप शॉर्टकट तरीके से लसा निकालोगे तो आपको ये सोचना होगा कि सबसे अधिक घातांक वाला कौन है। अगर हम x की बात करें तो तीनों में है, तो सबसे ज़्यादा घातांक वाला कौन है, एक्स क्यूब, तो हमें लिखना है एक्स क्यूब, ईजी है। फिर उसी तरह से y का सबसे अधिक घातांक तो उसका तीनों में सेम ही है, तो हमें केवल y लिखना होगा, तो एक्स क्यूब y, और ये इसका लसा एक्स क्यूब y दोनों समान है। यानी कि सबसे आसान तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो अगर आप समझ गए हो तो ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल जो है, इसका लसा निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए, उसके पहले देखिए 2, 3 और 12 है, तो 2 और 3, 12 इनका लसा तो नॉर्मली आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह के नियम से, ठीक है। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सीख लीजिएगा। अब 2 और 3 है, 12 है। अब इनका लसा कैसे होगा अगर आप उस तरीके से ना करें तो? सबसे पहले ये देखिए 2 से 12 भाग जाएगा, 2 छक 12, मतलब इसका आखिरी नंबर 12 ही है। 3 से भाग जाएगा, 3 छक 12, मतलब जाता है, मतलब 3 से भी भाग जाता है, 2 से भी जाता है, ठीक है। यानी कि 2 के पहाड़ा में भी है, 3 के भी पहाड़ा में भी है 12, तो मतलब आखिरी नंबर तो सबसे बड़ा यही है 12, तो हम यहाँ सीधे सीधे 12 लिख सकते हैं, ठीक है, अगर दोनों से सही सही भाग जाता हो तो। अब ये देखना है कि जो है उसका बड़ा पावर कौन सा है। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो सबसे बड़ा पावर कौन है, x पावर 6, तो हम लिख सकते हैं x पावर 6, ठीक है। अब देखना y का आखिरी पावर y ही है, तो y लिख सकते हैं, और z का आखिरी पावर z ही है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका लसन तो हम समझ गए। अब देखिए x और y का लसन, ठीक है। अब हमें पता है अलग अलग राशि हो, अलग अलग संख्या हो, मतलब रूट संख्या, अलग अलग रूट संख्या हो, तो उनका लसा निकालने के लिए गुना किया जाता है, तो इसे भी हम रूट संख्या की तरह ही मानेंगे। तो x और y जब भी अलग अलग राशि हो तो इनका गुना कर देना है लसा में, यानी कि ये गुना होगा x y, तो मतलब लसा भी वही होगा, तो हमें ये गुना तो आता ही है। उसके बाद x और x इनका लसा निकालना है, लेकिन दोनों समान है, तो मैंने पहले ही बताया अगर समान हो तो उसका आखिरी बड़ा पावर जो होता है वो लिखना है। तो दोनों का पावर सेम है, तो हमें लिखना है x, ठीक है। तो ये वाला इजी है, तो आखिरी बड़ा पावर x उसके ऊपर एक ही है ना, तो x पावर 1 वही होगा, ठीक है। अब देखिए 3x और 2x, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो नंबर होता है अगर उनका लसा ना निकल पाता हूँ, जैसे कि इसमें जैसा बताया 2 और 3 और 12, इन दोनों को गुणनफल 12 ही होता है, मतलब इन दोनों का गुणक, यानी कि इन दोनों के पहाड़ा में 12 आता ही है, इसलिए हमने इसका लसा 12 निकाला, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका तो उन दोनों का नहीं होने वाला, ना 3 2 का गुणक है, ना 2 3 का गुणक है ना, यानी कि 3 और 2, मेरा ये कहने का मतलब है 2 ना तो 3 के पहाड़े में आता है और ना ही 3 के पहाड़े में 2 आता है, मैंने वही बोला ना, हाँ। तो जो भी हो, ये 3 और 2 गुना होगा, 3 दूना 6 होगा। फिर x और x ये दोनों सेम समान है, और इसका आखिरी बड़ा घातांक x ही है, तो हम इसे 6x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ चुके हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो देखिए ये अब भिन्नों को जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा नीचे वाले का लसा होगा y और x, तो ये अलग अलग राशि है, अलग अलग राशि है, तो मैंने अभी कहा कि उनका गुना कर दिया जाता है, यानी कि y और x का गुना होगा x y होगा, ठीक है। अब गुना हो जाने के बाद मैंने कहा था दोनों नीचे जो हर होता है उनसे एक एक करके भाग करना है, तो y से y को भाग करेंगे, क्योंकि y से y ही भाग होगा, x तो नहीं होगा। y से y भाग करेंगे
तो y एक होगा, वो एक और ये x ही होगा, और ये x और ये x गुना होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि y तो मतलब भाग होकर कट गया, y भाग होकर कट गया, क्योंकि अगर सेम संख्या भाग होता है तो वो कट ही जाता है ना। जैसे कि अगर उसे भाग करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया भाग ऐसे ही होता है ना, तो y एकम y तो कट गया एक, उस एक को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ गुणनफल या गुना x है ना। कोई भी साथ में गुना x हो और उसके साथ एक हो तो वही आता है ना। तो x वो x और ऊपर वाले x गुना होगा, बोला x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, फिर यहाँ भी x और x ये भाग हो जाएगा तो y बचेगा, वो y और ये y गुना हो जाएगा, y स्क्वायर। तो ये देखिए हमने ये कर लिया। फिर अगर इस तरह से हो, यहाँ पे 3 संख्या है, y स्क्वायर y और 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इनका लसा निकालना है तो हमें पता है, सबसे पहले तो यह नंबर केवल है, ये वाला एक ही नंबर है, तो हमें पहले यहाँ 2 को लिख लेना होगा क्योंकि इनका लसा तो 2 वही होगा क्योंकि तीनों का लसा होगा ना। फिर y और y है, सबसे बड़ा घातांक क्या है, y स्क्वायर, तो हमें y स्क्वायर लिखना होगा। तो इस तरह से ये लसा निकाला जाता है जैसे कि ऊपर सीखा हमने, ठीक है। तो अब लसा निकल जाने के बाद y स्क्वायर है और यहाँ भी y स्क्वायर है, तो हमें पता है y स्क्वायर तो कट जाएगा, बचेगा 2, वो 2 ऊपर वाले x से गुना होगा 2x, उसे लिख लेंगे यहाँ पे। फिर बच्चा प्लस, फिर ये y और ये y स्क्वायर, अगर इन्हें भाग करेंगे तो केवल y बचेगा क्योंकि y गुना y स्क्वायर होता है ना, तो मतलब एक और y होगा तभी तो y स्क्वायर होगा, वो y ऊपर वाला x से गुना होगा y एकम y। हो सकता है ये बात अपना समझे, इसे समझने के लिए आपको मेरा आगे का वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, बचेगा केवल y स्क्वायर, वो y स्क्वायर और xy ये गुना होगा, तो x तो x ही होगा लेकिन y स्क्वायर और ये y गुना करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई जोड़ घटाव नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग है, ये xy है और ये y है, होने से अलग अलग राशि का हो गया, तो ये और जोड़ नहीं होने वाला, तो मतलब फाइनल आंसर यही होगा। अब देखिए भाग, नॉर्मली जो अभी हमने भाग सीखा अंकगणित का, तो बीजगणित का भाग भी वही होगा, ए और बी का भाग करना है, यानी कि a भाग b और a बटा b ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अलग अलग राशि है। तो अब देखिए अगर सेम हो तो a और a इनको एक दूसरे से भाग करना है तो a भाग a लिख सकते हैं या फिर a बटा a लिख सकते हैं। तो हम इसे काटेंगे a एकम a, तो भागफल एक ही होगा, है ना, अभी कुछ देर पहले भी यही समझाया। तो यहाँ भी अगर a और a भाग करेंगे तो एक ही होगा, अगर सेम राशि होगा तभी तो भाग होगा। अब a स्क्वायर है और a स्क्वायर होगा, तो ये दोनों भी समान हैं, तो ये दोनों तो कटेगा, मतलब एक होगा। ये 2a और 2a इनको भी काटेंगे तो एक ही होगा। अब देखिए उनके साथ कोई भी हो 2a प्लस b, अगर नीचे भी वैसा ही कोई संख्या है जोड़ के साथ 2a प्लस b, तो ये सेम संख्या होगा तभी तो कटेगा, जैसे यहाँ कटा जैसे यहाँ कटा, इसीलिए ये 2a प्लस b और 2a प्लस b कट जाएगा, बचेगा केवल 1। तो इस तरह से ये भाग होता है और ये भाग ही है। अब देखिए a प्लस बी भागा a, यहाँ पे a प्लस बी जैसा तो था लेकिन यहाँ केवल नीचे जिससे भाग करनी है वो केवल a है, तो a प्लस बी बटा a ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जब भी कोई जोड़ घटाव में हो, ठीक है, वो पूरा का पूरा एक ही संख्या माना जाता है, उस हिसाब से a और a हम नहीं काट सकते क्योंकि a उसके समान नहीं है। अगर यहाँ देखिए नीचे ऊपर दोनों समान था ना इसलिए कट गया, लेकिन यहाँ पे तो ये जोड़ के साथ कुछ है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ केवल a है, इसलिए a इससे नहीं कटने वाला, भागा में ऐसा नहीं कटता। तो फाइनल आंसर ये इसका यही है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पे कुछ और भी होता, मान लीजिए प्लस, अगर यहाँ प्लस बी होता तो कटता, ये जैसे यहाँ किया, लेकिन अगर यहाँ प्लस सी होता तो भी वही होगा जो यहाँ पे हुआ है। अब देखिए a प्लस बी और a प्लस सी इनको भाग करना है,
तो भाग करेंगे तो ए प्लस बी ऊपर होगा, ए प्लस से नीचे होगा। ए भाग होता है, लेकिन ये जोड़ के साथ अलग है और ये जोड़ के साथ अलग है, इस हिसाब से ये दोनों नहीं कटने वाले, ये कटते ही नहीं है। अलग अलग राशि जोड़ घटाव में मिल जाते हैं, जोड़ या घटाव वाले में मिल जाते हैं तो वो नहीं करते हैं, यानी कि भाग नहीं होते हैं। ठीक है, अब ज़रा ये समझिए। अब देखिए, अगर हमें भाग करना हो, जैसे कि हमने ए स्क्वायर भाग ए, इन्हें भाग करना है, तो हम नॉर्मली हमेशा लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटा ए। अगर इन्हें भाग करना है तो क्योंकि ए स्क्वायर है और ये सेम सेम राशि है ना, तो इन्हें भाग जाना चाहिए। तो इनके भाग करने का पहला तरीका ये है कि ये जो ए स्क्वायर है इसे गुणनखंड में कर सकते हैं, ए गुना ए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो दो ही खंड करेंगे, है ना। तो ये देखिए ए ये कट जाएगा क्योंकि गुना में है तो कटा, और ये ए देखिए ये जोड़ घटाव में, ये जोड़ और घटाव जैसे था इसलिए ये नहीं कट सकता। लेकिन अगर कोई गुना में है तो नीचे वाला ऊपर वाला ऐसे कट सकता है। ठीक है, गुना में है तो कट सकता है, मतलब ऊपर में कोई गुना में है, नीचे भी गुना में है तो कट सकता है। तो बचा केवल ए, इसलिए यहाँ ए लिखा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर ए, ये तो पहला नियम था भाग करने का। ठीक है, दूसरा नियम ये है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। दूसरा नियम में एक चीज़ है, अगर हम गुना करते हैं तो गुना में उनका ऊपर का घातांक जोड़ होता है ना, तो हम इसे ए स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। लेकिन भागा में, भागा जिस तरह से गुना में जोड़ होता है घातांक, उसी तरह से भागा में घटाव होता है घातांक का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, ए स्क्वायर ऊपर वाला ज़्यादा है तो इसलिए हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे घातांक तो 1 है ना, इसलिए इसका घातांक यहाँ दिया -1। हमें केवल घातांक को लिखना है, उसके अक्षर को नहीं, अगर सेम सेम अक्षर हो तो ए तो लिखा हमने, उसका 2 से 1 घटाए 1, यहाँ पे 1 होगा। और क्योंकि किसी का भी पावर 1 ही होता है तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तसल्ली के लिए लिख सकते हैं ए पावर 1 था तो ये हो गया केवल ए। ठीक है, अब सेम टू सेम ए पावर 4 ए, ये भी उसी तरह का है। यहाँ भी घातांक घटाएंगे, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, यहाँ देखिए 4 पहला वाला और 1 इसका 1, तो 4 से 1 घटा 3, तो इसी तरह से वो 3 बच्चा यानी कि ए क्यूब। ठीक उसी तरह से ए पावर 5 बी और ए स्क्वायर बी, देखा जाए तो ये बी भी यहीं कटेगा, लेकिन अगर विस्तार से करें तो ये, क्योंकि ये ज़्यादा है 5 और ये नीचे है 2, तो 5 से 2 घटाया वही होगा। फिर बी, इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 1, तो 1 से 1 घटेगा यानी कि पावर में, तो 5 से 2 घटाया 3 यानी कि ए का क्यूब हो जाएगा। 5 से 2 घटाया 3 यानी कि ए का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 और 1 ये तो दोनों घट गया, होने से पी पावर 0 बचेगा, ये 1 ये कट गया तो बचेगा पावर 0, तो बचेगा केवल ए क्यूब। ठीक है, और एक चीज़, किसी का भी घातांक अगर 0 होता है, अगर आपको 0 दिखा तो उसका मान हमेशा 1 होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। इसीलिए यहाँ बी पावर 0 की जगह 1 दिया, ए क्यूब बचा और ए क्यूब एकम ए क्यूब। ठीक है, और अगर ये समझ में ना आए तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बी और बी दोनों सेम सेम है, तो यहाँ काट सकते हैं बी एकम बी, तो 1 बचा ना। उसी तरह से ए पावर 5 और इसको घटाने के बाद और इसको हाँ भाग करने के बाद ए क्यूब बचा, और ये 1 यही वाला 1 था, तो इसलिए यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें सीधे सीधे ए क्यूब लिख सकते थे। जैसा अंकगणित का हम भाग करते आ रहे हैं, ये वैसा भी कर सकते हैं। देखिए ये तो हमने पहला नियम करवाया और ये दूसरा नियम जो घटाव करके होता है। तीसरा नियम तो हम नॉर्मली जानते हैं, जैसे कि अगर हम ए से भाग करना है तो ए पावर 4 है, इसको भाग करना है तो ए पावर 4 कितना से गुना करेंगे, कि ए को कितना से गुना करेंगे कि ए पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम ए क्यूब लगाएं तभी तो, क्योंकि 1 है ना, यहाँ 4 है, तो उस 1 से 3 जोड़ होगा तभी तो 4 होगा, होने से 1 गुना ए क्यूब हो जाएगा ए पावर 4। तो ए पावर 4 तो घटा हो जाता है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे
ये लिख सकते हैं। और एक चीज़, इस तरह के भाग होने में क्योंकि ये प्लस में है तो नीचे माइनस उसको चेंज कर दिया जाता है, तभी तो ए पावर 4 कटता है और कुछ नहीं बचता है, यानी कि ए क्यूब ये है और ये भी ए क्यूब है। तो वीडियो तो बहुत लंबी होती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई करता तो नहीं है। तो अपना ख्याल रखें और खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।